हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको 3 से 4 ईयर बेबी की स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने ये 2 पीस लिए हैं। यहाँ से आप 4 ईयर बेबी को इसको पहना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से 2 पीस लिए हैं। एक पीस इसमें हमें 2 इंच के साइज का बड़ा लेना है और एक थोड़ा उसे 2 इंच छोटा लेना है। तो यहाँ पर मैं इस पहला जो पीस है उसकी आपको जो नाप है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है, जो इसकी लेंथ है वो मैंने ली है, यहाँ पर लेंथ ली है यहाँ पर मैंने इसकी 30 इंच यहाँ पर। और इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की फैब्रिक की, वो यहाँ पर 12 इंच ली है। तकरीबन 12 सवा 12 है इसकी। तो यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को उल्टा करना है, दोनों फैब्रिक्स को। तो ये हमारा सीधा साइड है। तो इसको यहाँ पर हम 2 इंच के माप से यहाँ पर इसका 2 इंच का माप लेना है और इस तरह से पूरे में इस तरह से मार्किंग करनी है 2 इंच की। बहुत ही परफेक्ट आपका बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से 2 इंच पर माप करते हुए, तो इस तरह से 2 इंच का माप करते हुए इस लाइन को यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेना है। चाहे या आप इंची टेप से या किसी भी हेल्प से आप इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लें इसके माप को। इससे हमें स्टिचिंग करते में बहुत आसानी होती है। और इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने ये निशान ड्रॉ किया है, इसको पकड़ करके इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये हमारा राइट साइड है, यानी कि आगे का। और दूसरी साइड के लिए हमें यहाँ पर कपड़े को लेना है इस तरह से और इसे भी फोल्ड करना है इस तरह से। और इसे सेम कपड़े के ऊपर हमें यहाँ पर रख देना है। जो आगे का साइड है उसकी 2 इंच जो है अंदर की साइड निकालनी है। और ये हमारा बैक साइड है और इसे इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल कपड़े को सेट करते हुए रखना है। कपड़े में सिलवट ना हो, इस तरह से कपड़े को रखना है। अब यहाँ पर हमें इसकी लिए यहाँ पर हमें जो इसका साइज है वो लेना है। यहाँ पर हमें इसका 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम इस लाइन को कपड़े को सीधा करते हुए पहले यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को। कुछ थोड़ा बहुत निशान में कपड़े में थोड़ी सी बिल्कुल सीधा कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लगाएंगे हम 4.5 इंच पर निशान। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर लगाएंगे हम। और यहाँ पर यहाँ से माप करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम 10 इंच पर। यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे और इसको, और एक मार्किंग करेंगे हम यहाँ से 5 इंच पर। और इनको इस तरह से यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करते हुए यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। दोनों निशानों के इसी तरह से यहाँ पर कर लेना है। और अगला हमारा जो है नीचे नाप का है, जितनी हम लंबाई रखेंगे। और यहाँ पर लेना है 5 इंच पर, इस पर मार्क कर लेना है। और फिर इसके हमें बाजू के लिए यहाँ पर लेना है हमें 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच की मार्किंग करनी है। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। और इसे 1/2 इंच को निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई में यहाँ से लगाते हुए थोड़ा सा अंदर की साइड से इस तरह से निशान लगा देंगे। और फिर इसको हम यहाँ से यहाँ तक सीधा निशान लगा देंगे। लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसकी लेंथ रखनी है, जितनी भी हम लेंथ है इसे रखना चाहें। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ली है 28 इंच। और इसी को माप करते हुए यहाँ पर हमें अपनी
रखना है। ये 10 इंच है, तो यहाँ पर हमने इसको 11 इंच रखना है। यहाँ पर हमने पूरा इसकी मार्किंग कर लेनी है 11 इंच पर, और इस 11 इंच से यहाँ पर हमें इस तरह से इस मार्किंग को सीधा कर लेना है। से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसे सीधा करने के बाद यहाँ पर हमें इस कपड़े में इस तरह से गुलाई दे देनी है। तो यहाँ से हमारी इस पे राउंड शेप आ चुका है, और इसी तरह से हम यहाँ पर अपने इसकी कटिंग कर लेंगे कपड़े की। अब इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करने के बाद इसको हमने कपड़े को कट कर लिया है इस तरह से। अब ये हमारा पीस यहाँ पर रेडी हो चुका है। मार्किंग लेनी है यहाँ पर 2 इंच पर इसका मार्क करना है, और नीचे को हमें यहाँ पर इसका, यहाँ भी हमें इसकी 2 इंच ही लेनी है। तो पहले हम जो हमारा बैक साइड है उसकी मार्किंग हम कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो राइट साइड है उसकी हम 2 इंच से लेकर, और 2 इंच ही हमें नीचे की साइड लेना है। इसकी मार्किंग करते हुए इस तरह से इसे सीधा ड्रॉ करना है, और इसको यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से, और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे, और जो हमारा ये बैक साइड है इसकी जो मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ की मार्किंग हम करनी तो यहाँ पर टूट गई है, लेकिन यहाँ की जो गहराई है गहराई को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। इसकी गहराई को थोड़ा सा कम रखना, कि हम इसे कॉलर वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी तैयार हो चुकी है, और बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हम लेंगे यहाँ पर 5 इंच की। तो यहाँ पर हम 5 इंच का मार्क इस हिसाब से अपने कपड़े को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच ली है यहाँ पर, और जो चौड़ाई है यहाँ पर कपड़े की यहाँ पर 13 इंच है। तो यहाँ पर हम इस कपड़े को यहाँ से कपड़े से कट कर लेंगे, और ये हमारा जो कपड़ा है ये डबल साइड है, क्योंकि 2 बाजू निकालनी है हमें। और इसको लेंगे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पर हम बाजू के लिए, और यहाँ पर हम 4.5 इंच पर हमने मार्किंग की है, और यहाँ से इसे लेना है हमें 2.5 इंच पर, और इसको यहाँ से इस तरह से मिलाना है लाइन को। और यहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ा सा तिरछा लेते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है, और यहाँ पर हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू भी कट हो चुकी है, और इसे हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ हमने बाजू रेडी हो चुकी है हमारी। और अब हम यहाँ पर अपने लेगी की तो यहाँ पर लेगी की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 4 पीस लिए हैं इस तरह से। ये एक साइड है मेरी, और ये दूसरा पीस है। इस तरह से जो बंद साइड होती है वो एक साइड की तरफ रखनी होती है, और कपड़े को हमने उल्टा कर लिया है। तो इसे उल्टा करने के बाद जो बेबी की जो लेंथ है वो है हमारी 20 इंच, और 20 इंच के बाद जो हमें एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड करना होता है और ऊपर फोल्ड करना होता है उसे हम अलग से लेते हैं। तो ये हमारे पास जो कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर लिया है ये 26 इंच। तो 26 इंच के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर 2 इंच यहाँ पर 2 इंच की यहाँ करनी है, और इसके बाद यहाँ पर इसके बाद हमें लेना है 20 इंच। तो यहाँ पर हमारा 20 इंच यहाँ पर है। तो ये 20 इंच यहाँ पर मार्किंग करनी है, और उसके बाद नीचे भी हम यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। नीचे हमें यहाँ पर फोल्ड करना है।
तो जो यहाँ पर लेनी है, हम मार्किंग करनी है, यहाँ पर भी हम इसे मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पर। और इसे मार्क करने के बाद जो यहाँ को हमारा रहेगा वो हमने यहाँ पर ले लिया है 5.5 इंच, 5.25 इंच। और यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ पर हमने इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। मार्किंग करेंगे, यहाँ करेंगे हम 7 इंच पर मार्किंग। तो एक मार्किंग हमें 7 इंच पर करनी है। तो यहाँ पर हमने 7 इंच की मार्किंग की है और जो हमने ये मार्किंग की थी नीचे, इस लाइन से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर इस तरह से हम लाइन को इससे सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधा करने के बाद यहाँ पर भी हम इस लाइन को सीधा करेंगे और इसे 1/2 इंच अंदर की साइड को करते हैं और इसे थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम इसको कट करेंगे। इसे कट करने के बाद इसे अलग निकाल देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी यहाँ पर अलग हम निकाल देंगे, सीधा कर लेंगे। अब ये हमारा जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी लास्टिक के लिए होगा और ये हमारी बच्चे की, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कटिंग करके इसको यहाँ पर बिल्कुल सही कर लेंगे। ये हमारी इस तरह से लेगी तैयार होगी। जब हम इसको सिलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम जॉइंट करते हुए इस लेगी को तैयार कर लेंगे। तो ये भी हमारी कटिंग हो चुकी है और हमने यहाँ पर इसका कपड़े का फ्रंट पार्ट लिया है। इसको इस तरह से इसको हमने बीच में से कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद जहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो इसी लाइन पर उल्टी साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इस लाइन से मिलाते हुए इतना इसको हमें सीधी सिलाई पर लगाते जाना है और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे यहाँ पर कट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसमें जितना हमारे जिस साइड से ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको इस तरह से हम इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से उल्टी साइड में हमारी ये लाइनिंग आएगी। तो इस तरह से हमें इसे पकड़ते हुए कपड़े को, तो यहाँ पर हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से पकड़ते हुए जितनी भी हमारी लाइन ड्रॉ की हुई है हम इस तरह से अपनी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे स्टिचिंग करते हुए। और इस तरह से हमने अपनी सिलाई यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है, ये उल्टी साइड की तरफ लगानी है। तो अब यहाँ पर हमने ये दोनों पार्ट हैं हमारे फ्रंट के, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लिया है इस तरह से दोनों को। और तो यहाँ पर हमें इन पार्टों को लेना है इस तरह से, जो हमारा बैक साइड है उन्हें एक दूसरे के ऊपर हम नीचे की साइड से इसको रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक इस पर सिलाई लगानी है सीधी इस तरह से, जो हमने इन पर सिलाई लगाई थी अभी। तो इस तरह से हम इसे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पार्ट ऊपर का छोड़ेंगे और पूरे ही इस फ्रंट में जो हमने इसे सिला था इस पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। तो
तो यहाँ पर हमारी सिलाई हमें इस तरह से रखते हुए सिर्फ यहाँ पर हमें 3 से 4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको ऊपर के हिस्से को छोड़ते हुए यहाँ तक इसको सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना छोड़ा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा डबल कर लेंगे, यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने इसे डबल कर दिया है। तो इतना हिस्सा हमने इसको खुला हुआ रखना है, इतना हिस्सा इसको खोलकर छोड़ना है। और अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट और यहाँ पर बैक पार्ट को लेते हुए यहाँ पर एक दूसरे के जो ऊपर की बाजू है, ये शोल्डर्स को लेते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों शोल्डर्स को मैं स्टिच कर लूंगी। हम दूसरे को इस तरह से कट कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। और हमने यहाँ पर दोनों यहाँ पर शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर इंची टेप की हेल्प से इस तरह से अच्छे से इसको नापना है, ताकि हम इसमें इसमें नेक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलर लगाना है इसमें, तो यहाँ पर अच्छे से इसे नाप करते हुए जाना है। जितना भी हमारा बैठेगा उतना यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 इंच है और यहाँ पर इस तरह से एक 5 इंच है, और इस तरह से इसे पूरे को इस तरह से नापते हुए जाना है। यहाँ पर हमारा 7 इंच है, और फिर यहाँ पर 9 इंच है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मार्क करना है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से आपका बन करके सही मेजरमेंट से बनकर तैयार होगा। और आप किस सिटी शहर से देख रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमारे 13 इंच पर जो मार्किंग है वो आई है, तो हम इसे इसी तरह से दोबारा मार्क कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी गलती ना हो। इस तरह से हम इसे मार्क अच्छे से माप कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से दोबारा से नाप लेंगे। यहाँ से हमारा दोबारा हमारी भी 13 इंच है। तो इसी तरह से हम इसका एक कपड़ा लेंगे अब, और अब हमने यहाँ पर हम इसके ऊपर कपड़े के ऊपर इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया और इस पेपर फ्यूजन को इस तरह से उल्टा रखते हुए कपड़े पर इस तरह से प्रेस कर देनी है, ताकि जो हमारी पेपर फ्यूजन है वो अच्छे से सेट हो जाए कपड़े के साथ। तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से डबल इस तरह से 2 पट्टियाँ ले ली हैं अपने कॉलर के लिए। तो यहाँ पर हमें इसे डबल करना है। तो इस तरह से डबल करते हुए जो हमारा कॉलर का नाप बैठा था वो था 13 इंच, और ये है हमने इसको डबल कर दिया है। तो यहाँ पर लेंगे हम 6.5 इंच। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर, और यहाँ पर जिसकी चौड़ाई है वो लेंगे यहाँ पर 1 इंच, और इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम लाइन को। बहुत ही सिंपल तरीका है कॉलर लगाने का, बनाने का। अगर पेस्टिंग नहीं लगानी है तो आप कपड़े पर भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको कॉलर नहीं लगा चढ़ाना आता है तो आप सीधा भी गोल गला इसमें बना सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें गोलाई दे देंगे, और इस तरह से हम अपने इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, और अब हम इसमें इस तरह से 2 साइड्स है हमारी, एक में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हमने पेपर फ्यूजन और दोनों कट की हुई अपनी पट्टियों को इस तरह से एक साथ रखते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से राउंड में इसे घुमाते हुए
कॉलर को साथ में बिल्कुल किनारे किनारे इसके हमको स्टिचिंग करनी है। पेपर फ्यूजन के साथ साथ हमें यहाँ पर इसको इसी तरह से घुमाते हुए सिलाई को लगाना है। यहाँ से इसे मशीन को घुमाते हुए सिलाई को लगाना है। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हुई और इसे लेना है। इसे सेट करने के बाद यहाँ पर हम अपने जो हमारा गला है उसमें हम इसको सेट कर लेंगे। तो इसे लगाना किस तरह से है, जो हमारा ये गला है इस तरह से हमें इसे लेना है और इसे हमें सीधी तरफ से लेना है और इस तरह से लगाते हुए इसे सीधी तरफ से लेंगे हम और इस तरह से हम इसे लगाते हुए चढ़ाना है इसके ऊपर हमें। तो यहाँ पर हमें इस तरह से रखते हुए इसे और इस पर अच्छे से स्टिचिंग करती जानी है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से आपका ये कॉलर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, इसको पकड़ना है एक साइड को और एक साइड को इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई को लगाते हुए जाना है यहाँ पर और इस तरह से हम इसको खींचना नहीं है जरा सा भी और कपड़े को भी ऊपर से आराम से पकड़ना है और नीचे ऊपर कपड़े को भी आराम से पकड़ना है। इस तरह से हम इसको कॉलर को चढ़ा लेंगे। इसी तरह से आप बड़े कॉलर भी बना सकते हैं। आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने सिटी शहर का नाम। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बैठा है। तो हमारा कॉलर है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे। ऐसे पकड़ करके हमें इस तरह से हम इसे सिलते जाएंगे। कपड़े को अच्छे से ऊपर की साइड को करते हुए इसे हमें कॉलर को चढ़ाना है। इस तरह से हम पूरे कॉलर में इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे सेट करते हुए। यहाँ पर हमें अपने कॉलर को भी चढ़ा लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारी कॉलर की सिलाई कंप्लीट हुई और यहाँ पर हम इसमें सीधा करके एक सिलाई हम ऊपर की साइड लगा लेंगे कॉलर में, ताकि जो हमारा कॉलर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठे। यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे हम। थ्रेड का इस्तेमाल हम व्हाइट या ब्लैक कोई भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमारा ये कॉलर इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमारी बाजू की हमें स्टिच करना है। तो हमें यहाँ पर बाजू लेनी है और एक बाजू को लेना है और इसका जो बीच का पार्ट है इसे मार्किंग करते हुए यहाँ पर हम इसमें निशान लगा लेंगे और इस तरह से निशान लगाते हुए हमें सीधी साइड से इस तरह से खोलना है और इस
कपड़े को भी हम उल्टी साइड से रखेंगे और सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से जॉइंट करते हुए यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर दोनों बाजुओं को जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है बाजू की। इसी तरह से हम यहाँ पर दोनों बाजू में इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम यहाँ पर हमने जो फ्रॉक है अपना स्टिच कर लिया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई लेते हुए अपने इस फ्रॉक को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर। और जो हमारा नीचे का ये है इसे हम गोलाई में अच्छे से सिलाई लगा लेकर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच लिया है और इसी तरह से हम इसकी सिलाई को करते जाएंगे। कपड़े को अटैच कर लिया है जॉइंट पे जॉइंट। और इस तरह से हम जिस तरह हमारी कटिंग हो रखी है उसी तरह से हम इसको घुमाते हुए 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को अच्छे से टाइट करते हुए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको मैं यहीं पर छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर हम इसको यहाँ तक सिलेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ऊपर की साइड को दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। पक्का कर लेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पर अपने इसको स्टिच कर लिया है अच्छे से यहाँ से स्टिच करते हुए। और इसकी गोलाई को भी इस तरह से यहाँ से तिरछी स्टिच कर लिया है। बहुत ही इस तरह से स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी लेगी को भी स्टिच किया हुआ है। मैंने यहाँ पर इसकी लेगी को भी स्टिच कर लिया था, इसलिए मैंने इसकी स्टिचिंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो किस तरह कैसा लगा ये मेरा बेबी शर्ट। आप इस तरह से बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है बनाने का। और जब मैंने इसे बनाया और अपनी बेबी को पहनाया तो बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाला फ्रॉक स्टिच किया था और वो भी एक मेरे पुराने दुपट्टे से मैंने स्टिच किया था इसे विथ लेगी के साथ। और तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ही वीडियो इसके ऊपर बना ली जाए। इस तरह से जो साइड्स के बॉर्डर होता है दुपट्टे में बॉर्डर था उस बॉर्डर को मैंने अलग निकाल लिया। वो मैंने यहाँ पर इस लेगी के अंदर और इसको मैंने बाजुओं में दोनों आर्म होल में लिया और यहाँ पर मैंने इसका कॉलर बनाया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वाला फ्रॉक भी। ये कोट सेट आपको किस तरह का लगा? दोनों ही कोट सेट एक ही तरीके से बनाए हैं ये। सिर्फ इसकी जो कटिंग है थोड़ा सा ऊपर मैंने इसमें कॉलर अलग थोड़ा लगाया है, उसमें थोड़ा गोल गले में है, इसमें थोड़ा वी गले वाला है। और इसकी जो गहराई है जो हमने वहाँ पर नीचे 11 ली थी यहाँ पर इसे आप 12 से 13 इंच ले सकते हैं। तो इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा खोल भी दिया है। यहाँ पर इस तरह से आप इसे सिल सकते हैं। नीचे से सिलाई लगाने की बजाय आप यहाँ से लगाएंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने बनाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका बेबी कोट सेट। और अगर कोई भी दिक्कत होती है बनाने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।